मॉर्निंग क्लास विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए शानदार शानदार एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। उसी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग हमारे सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं। और यहां पर अगर आप लोग देखोगे, जो भी हमारे नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक आप लोग देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ के नाम से ही हमारा चैनल है, तो आप यहां पर जो है वो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी जानकारी लेटेस्ट अपडेट के लिए द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल जो है वो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोग विनर्स प्रैक्टिस जोन टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तीनों चैनल्स को आप लोग क्यूआर कोड की सहायता से भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज की पूरी रूपरेखा देखते हैं हम लोग। और आज की अगर आप लोग यहां पर देखोगे रूपरेखा की अगर हम बात करें तो भाई 23 अप्रैल बुधवार 2025 आज का जो हमारा शेड्यूल है। एमपीटेट वर्ग 2 आप लोग देखोगे शिक्षक भर्ती के लिए 7 बजे चिन्मय सर की संस्कृत की क्लास, 7 बजे आप लोग देखोगे इंग्लिश की क्लास, 8 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास, 9 बजे आप लोग देखोगे मैथ्स की क्लास। वहीं एमपीटेट वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती है उसकी क्लासेस का शेड्यूल अगर आप देखोगे तो 9 बजे हम लोग जो है वो किसके साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरण के सेगमेंट में। 12 बजे आप लोग अंग्रेजी के सेगमेंट में जुड़ सकते हैं, 1 बजे बाल विकास के सेगमेंट में, और शाम 4 बजे आप लोग हिंदी के सेगमेंट में जुड़ सकते हैं। तो ये पूरी रूपरेखा जो है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। चलिए आते हैं आज के हमारे, आप लोग यहां पर देखोगे पहले जो है वो प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो आप लोग सारे इसका आंसर देंगे। पोल भी आपके लिए रेडी है, पोल भी आपके लिए आएगा, तो आप लोग सारे यहां पर बताएंगे। पहला प्रश्न, भारतीय जीसैट उपग्रह विशेष रूप से आप लोग देखोगे किसके लिए है। तो जीसैट अगर आपसे पूछा जाए कि जीसैट जो उपग्रह है ये किसके लिए है, मौसम पूर्वानुमान के लिए है, सैन्य संचार के लिए है, मंगल मिशन के लिए है, चंद्रमा की विशेष आप लोग देखोगे कवरेज के लिए है। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, आप लोग यहां पर बताना कि इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, आप लोग सभी लोग पोल में आंसर देने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर ये होगा। तो भाई यहां पर बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। जीसैट 7 जो है सर मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो है वो सारे लोग 71% लोगों ने आंसर ए लगाया जीसैट 7 कि सर मौसम पूर्वानुमान के लिए। आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये उपग्रह है। मैं आप लोगों को बता दूं जीसैट 7 जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे सैन्य संचार है, मिलिट्री कम्युनिकेशन आप लोग यहां पर देखोगे सैटेलाइट है, सैन्य संचार है। ये भारत का पहला रक्षा उपग्रह आप लोग देखोगे कौन सा है, जीसैट 7 संचार कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन उपग्रह है ये एक प्रकार से। और अब तुरंत सब लोगों ने आंसर जो है वो बदलना शुरू कर दिए, और अब आप लोग यहां पर देखोगे ए से आप लोग बी की तरफ जो है वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देना सारे लोग कि सर अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, सिंपल सा अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, और सिंपल सा अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भाई भारत का पहला रक्षा जो है उपग्रह कौन सा है, तो आप याद रखना जीसैट 7, जीसैट 7। और ये आप लोग देखोगे यह भारत का पहला रक्षा उपग्रह है, यह भारत का पहला रक्षा संचार उपग्रह है। पहला आप लोग यहां पर देखोगे रक्षा संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये आप जरूर याद रखना कि सर भारत का पहला जो है रक्षा संचार उपग्रह जो है। दूसरी बात आप यहां पर याद रखना, ये जो जीसैट 7 है कब लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखना 2013 में लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, इसको आप लोग देखोगे किसके लिए लॉन्च किया गया, हमारी नेवी के लिए। आप लोग यहां पर देखोगे नौसेना के लिए इसको यूज जो है वो किया गया, और नौसेना ने इसको नाम दिया, वो नाम पेपर में आपसे पूछा जाएगा रुक्मणी। तो रुक्मणी आप लोग याद रखना, रुक्मणी जो है वो किसका नाम है। तो अगर आपसे पूछा रहा है तो जीसैट 7 को हम लोग रुक्मणी के नाम से जानते हैं, और ये हमारी सेना ने इसका नाम जो है वो ये रखा है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल पहला रक्षा जो है वो संचार उपग्रह है, और इसको जो है वो ये नाम दिया गया, ये भी आप जरूर जो है वो याद रखेंगे। अब एक और चीज आप यहां पर देखना, दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से कहूं, और आप यहां पर जो है वो एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में जो है वो दुखद घटना भी घटी है, और जो है वो कल हमें न्यूज में जो है वो सुनने को मिला
कि भाई जो है कश्मीर के पहलगाम में जो है वो आतंकवादी जो है वो गतिविधि के चलते बहुत सारे लोगों की, अपने कंट्री के नागरिकों की जान चली गई, जो घूमने के लिए वहां पर गए थे। और जो है कि दुखद खबर है, लेकिन हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी जो आप लोग देखोगे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे जो आप लोग देखो गृह मंत्री हैं, सब जो है वो हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है और उस पर एक्शन भी जल्दी से जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो बड़ी दुखद घटना जो है वो हमें कल जो है वो देखने को मिली। अब जी सेट 7 के बाद अगर मैं आपको लेकर आऊं तो आप यहां पर देखना जी सेट, आप लोग देखोगे जी सेट 7A, जी सेट 7A, ये आप लोग यहां पर देखो कब 2018 में लॉन्च किया गया। और ये किसके लिए, तो आप याद रखना ये वायुसेना के लिए। तो ये अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए लॉन्च किया गया, वायुसेना के लिए। और दूसरी बात, इसका नाम भी वायुसेना ने रखा, और इसका नाम रखा वायुसेना ने एंग्री बर्ड। तो इसका नाम जो है वायुसेना ने क्या रखा, एंग्री बर्ड इसका नाम रखा, जिसको अपन लोग जी सेट 7A के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है जी, हाँ। और दूसरी चीज आप लोग यहां पर एक और चीज ध्यान देना सर, जी सेट 7A के बाद में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो एक और याद रखना, जी सेट 7B, ये इन फ्यूचर अपन लोग जो है प्लान कर रहे हैं। इन फ्यूचर आप लोग यहां पर देखोगे इसको प्लान कर रहे हैं किसके लिए, तो आप लोग देखोगे हमारी आर्मी के लिए, और अगर हम कहें तो भाई थल सेना के लिए जो है वो ये जो है वो बनने वाला है। तो ये तीनों रक्षा के मैंने आपको बता दिए। एक आप लोग देखो नौसेना के लिए है, तो दूसरा आप लोग देखोगे कि सर वायुसेना के लिए, और तीसरा थल सेना के लिए है। जी सेट 7 है, जी सेट 7B इन फ्यूचर भविष्य में बनने वाला है आर्मी के लिए। जी सेट 7 को अपन लोगों ने रुक्मणी कहा, तो जी सेट 7A को हम लोगों ने एंग्री बर्ड के नाम से क्या किया, जाना। तो ये आप यहां पर याद रखना। अब एक चीज और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो क्या है सर, वो अगर आप यहां पर देखो तो भाई जो है मैं आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बता देता हूं। देखो आप लोग यहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन अगर आप सैटेलाइट की बात करें सर, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको अपन लोग कहेंगे संचार उपग्रह। और अगर संचार उपग्रह की अगर हम बात करें सर, संचार उपग्रह की अगर हम बात करें तो आप यहां पर एक चीज ध्यान देना, संचार उपग्रह को हम कितनी कैटेगरी में बांटेंगे, संचार उपग्रह को दो कैटेगरी में सर, दो कैटेगरी में हम लोग संचार उपग्रह को पढ़कर बांटेंगे, बांट कर पढ़ेंगे। जिसमें आप लोग देखोगे पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी वैश्विक, मतलब एक जो पूरे ग्लोब को कवर करने वाले संचार उपग्रह हैं, तो ग्लोबल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको यहां पर क्षेत्रीय मिलेगा, रीजनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रीय, या इसको हम लोग कहेंगे सर रीजनल। तो रीजनल जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, रीजनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। एक बड़ा फेमस जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम आप लोग देखोगे जीपीएस। जीपीएस के बाद आप लोग यहां पर देखोगे कि सर अगला जो है वो क्या है सर, ग्लोनास। तो आप यहां पर देखो कि सर अगला जो है वो है ग्लोनास। ग्लोनास के बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो सर अगला जो है वो क्या है, तो ग्लोनास के बाद में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो गैलीलियो, गैलीलियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में है कंपास। कंपास जो है ये ग्लोबल है, ये पूरे ग्लोब को कवर करने वाले आप लोग यहां पर देखोगे कि सर सैटेलाइट है। क्षेत्रीय में अगर मैं आप लोगों से बोलूं ना, क्षेत्रीय में जो केवल छोटे मोटे क्षेत्र में जो है वो काम करते हैं, वो अगर आप यहां पर देखोगे बेइडू, तो बेइडू जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बेइडू फर्स्ट। उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो बेइडू के बाद में अगर मैं कहूं तो QZSS आपको देखने को मिलेगा। और फिर नाविक, जो अपने भारत का आप लोग यहां पर देखोगे नाविक है, जिसको IRNSS के नाम से अपन क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां पर ये जो है ना, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि कौन सी जगह का क्या है। तो जीपीएस आप लोग सभी जानते हैं बहुत स्ट्रांग है, यूपीएस का है, 30+ सैटेलाइट इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जीपीएस के बाद ग्लोबल लेवल पर पूरा जो मैपिंग करने वाला है, मैपिंग जो हमें जानकारी देने वाला है, वो ग्लोनास है। गैलीलियो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर यूरोप का है, तो ये आपको यूरोप का देखने को मिलेगा। और वहीं कंपास जो है ये आप लोग देखो चाइना का है। कंपास किसका है, चाइना का। बेडू फर्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो ये भी आपको चाइना का देखने को मिलेगा। वहीं पर जो है ये जापान का आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि सर नाविक अपने कंट्री का है, और अपने इंडिया का जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, नाविक देखने को मिलेगा। तो ये आप यहां पर याद रखना कि सर कुछ मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बता दिए, और सॉरी नेविगेशन सैटेलाइट भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए कि सर ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है। तो ये आप लोग यहां पर देखोगे नेविगेशन। नेविगेशन मतलब ये क्या करते हैं सर, ये आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये हमें मैपिंग बनाकर देते हैं, पूरा मैप, पूरा नक्शा जो है वो बनाकर ये हमें क्या करते हैं, देते हैं। तो ये आप याद रखना, इसको अपन लोग बोल देते हैं नेविगेशन। तो ये नेविगेशन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। और ऊपर जो है वो कौन से, कम्युनिकेशन है। ऊपर अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो कम्युनिकेशन जो है वो संचार उपग्रह है। और ये वाले जो हैं, ये वाले आप लोग देखोगे नेविगेशन सैटेलाइट, मैंने आपको बता दिए। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट आप याद रखना, और ऊपर वाले जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट याद रखना। कंपास चाइना का है, बिल्कुल। कंपास जो है वो आप लोग याद रखना, वो किसका है,
चाइना का है, ठीक है, ये आप यहां पर याद रखना। चलें आगे, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो जितने लोग लाइव हैं, और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि और भी अभ्यर्थी जो हैं हमारे साथ इस सेगमेंट में, इस सेशन में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से, और आगे बढ़कर आपको अगले क्वेश्चन पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ भाई आप लोग सारे, इस प्रश्न का आंसर मैं चाहूंगा कि 90% लोग जो है बढ़िया से इसका आंसर दे। और आप यहां पर देखोगे सर पेमेंट हो गया है, बुक ऑर्डर नहीं हुई, एक बार आप कॉल कर लीजिए रोशनी जी अपने सपोर्ट स्टाफ नंबर पर, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट स्टाफ नंबर पर जब कॉल करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर पेमेंट कट भी गई है तो आपको आराम से जो है वो मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग सारे यहां पर बताओ, एड्स कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है? बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, मोनोसाइट, या फिर आप लोग देखोगे उपयुक्त में से जो है वो एक से अधिक। ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग सारे यहां पर बताना कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पोल में मैं देख पा रहा हूं कि इस बार जो है वो आंसर सही दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की थी, कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने, आप लोग यहां पर देखोगे, गड़बड़ की थी, लेकिन यहां पर आप लोगों ने शानदार तरीके से आंसर दिया है, और 60% लोगों ने आंसर सही दिया। नेहा, चिम, वहीं पर आप लोग देखोगे भरत, इंदिरा, पूजा, मयंक, आप लोग यहां पर देखोगे नेहा, निकिता, दुर्गा, इंदिरा, आरती, धर्मेंद्र, छाया, दामोदर, नित्या, जितेंद्र, कादर, बहुत बढ़िया, लोधी जी, बहुत ही शानदार तरीके से 63% लोगों ने, आप लोग देखोगे, इस बार इस क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है कि सर इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, टी, आप लोग देखोगे सेल। देखो एड्स का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है अपन लोगों से ना, ये भी याद रखना आप लोग। एड्स जो है वो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका फुल फॉर्म भी हमसे पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, इक्वायर्ड आप लोग यहां पर देखोगे इक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी आप लोग यहां पर देखोगे सिंड्रोम। तो इक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, किसका फुल फॉर्म, एड्स। ये एक आप लोग देखोगे वायरल डिजीज है, ये आप यहां पर देखोगे कि सर वायरल विषाणु से होने वाली बीमारी है, और वायरस का नाम अगर हमसे पूछा जाए तो वायरस का नाम HIV है, इसका फुल फॉर्म पेपर में आता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो आप लोग यहां पर देखोगे डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है सर इसका फुल फॉर्म है। और ये आप लोग यहां पर एक और चीज याद रखना कि सर ये प्रभावित किसको करता है अपने शरीर में। प्रभावित अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये किसको करता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सर ये सीधे सीधे आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि सर ये प्रभावित करता है हमारे, आप लोग देखोगे, इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, ये आप लोग देखोगे सीधे सीधे प्रभावित करता है इम्यूनिटी, या फिर इसको अपन लोग कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता। इसके अंदर एक चीज समझना आप लोग, एक ध्यान से समझने वाला पॉइंट इसके अंदर क्या है पता है, ये बीमारी से क्या होगा ये इसके नाम में ही लिखा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रतिरोधक क्षमता का गिर जाना। इसके वायरस में ही लिखा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रतिरोधक क्षमता का क्या हो जाना, कम हो जाना। मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम में ही आप लोग देखोगे सब कुछ छिपा है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है कि भाई आप घर से बाहर निकले, बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में गए, कि भाई कचरा वगैरह पड़ा था, बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में गए, और आप यहां पर देखोगे कि सर जैसे ही बैक्टीरिया वायरस गए आप बीमार नहीं पड़े, आप जो है वो थोड़े समय बाद ठीक हो गए, ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, दवाई भी नहीं खाई। तो लड़ाई किसने लड़ी, आपके शरीर ने लड़ी, और उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। कोरोना में कुछ लोग ठीक हो गए, बिना दवाई के भी ठीक हो गए, कि सर कोरोना पॉजिटिव आया, 7 दिन तक क्वारंटीन रहे, ऑटोमेटिकली ठीक हुए, बढ़िया से। कैसे ठीक हुए, सर उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, उनका WBC अच्छा था, उसने मार दिया। अब एड्स में इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है। मतलब अगर मैं आपसे प्रश्न कर ही लूं कि एड्स अगर किसी कोरोना वायरस के पेशेंट को हुआ है, जिसको कोरोना हुआ, उसको अगर जो है पहले जिस किसी को एड्स है और उसको अगर कोरोना हुआ, तो उसके बचने की संभावना कितनी। आप कहोगे कि सर कोरोना में तो कोई दवाई थी नहीं, तो वहां तो इम्यूनिटी काम कर रही थी कि प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी अच्छी है तो बच पाओगे, और एड्स के पेशेंट के बचने की संभावना बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एड्स के आप लोग यहां पर देखोगे कि सर पेशेंट के बचने की संभावना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज और समझिएगा, वो क्या है सर, कि सर ये जो एड्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये इम्यून सिस्टम प्रभावित करता है, एक्चुअल में इसके अंदर जो है वो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे अपने को प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, उसको अपन लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी आप लोग यहां पर देखोगे लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट मैंने कहा तो अब आप समझ गए कि सर टी लिम्फोसाइट मतलब टी कोशिकाएं जो प्रभावित होती है, इसको अपन CD4 सेल भी बोलते हैं, CD4 सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं, टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। टी आप लोग यहां पर देखोगे कि सर हेल्पर सेल के नाम से भी इसको जानते हैं।
चार तरीके हैं जिससे एड्स स्प्रेड करता है। एड्स अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्रेड कैसे करता है, फैलता कैसे है, तो एड्स के फैलने के आप लोग यहां पर देखोगे चार कारण है। फैलने के कितने कारण है? चार, जिसमें सबसे पहला कारण अगर आप लोग यहां पर देखोगे इन्फेक्टेड निडल। इन्फेक्टेड आप लोग यहां पर देखोगे निडल, संक्रमित सुई। संक्रमित आप लोग यहां पर देखोगे सुई। संक्रमित क्या भैया? संक्रमित सुई जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, संक्रमित सुई समझ गए ना आप लोग? एड्स के पेशेंट को सुई लगी और हमको लग गई तो एड्स फैल जाएगा। टेटू बनाया, एड्स के पेशेंट का टेटू बनाया, उसी से बिना धोए हमें बना दिया, हमें एड्स हो जाएगा। फिर आप लोग यहां पर देखोगे ब्लेड, सैलून पर गए, ब्लेड का यूज किया, ब्लेड जो एड्स के पेशेंट को कट लगा, उसमें ब्लड लग गया, उसको ठीक से साफ नहीं किया, अगला जो आया सैलून पर उसको भी कट लग गया, एड्स हो सकता है। तो इस तरीके से एड्स सबसे ज्यादा जो है वो क्या करता है? स्प्रेड करता है। दूसरा आप लोग यहां पर देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड आप लोग यहां पर देखोगे ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आप लोग याद रखना कि सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब इसको अपन लोग कहेंगे रक्त आधान। रक्त आधान आप लोग यहां पर देखोगे कि सर रक्त आधान जो है, ब्लड इधर से उधर आप लोग यहां पर देखोगे शेयर करने में भी जो है एड्स हो सकता है। तीसरा अगर आप लोग देखोगे माता से चाइल्ड, मदर से बच्चे को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो गर्भ में बच्चा है और उस वो जो आप लोग यहां पर देखोगे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, तो वो कॉर्ड के थ्रू जो है वो बच्चे को एड्स हो सकता है। जन्म के बाद हो सकता है, बच्चा जन्म के बाद माता का जो मदर मिल्क फीडिंग करता है, बच्चा मां का दूध पीता है, तो उससे भी एड्स क्या कर सकता है? फैल सकता है। वहीं पर आप लोग देखो चौथा जो तरीका है एड्स के फैलने का वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल आप लोग यहां पर देखोगे ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसको अपन लोग कहेंगे कि सर यौन संबंध के द्वारा जो है वो ये क्या कर सकता है? फैल सकता है। तो यौन संबंध के द्वारा ये फैल सकता है। चार तरीके मैंने आपको बता दिए जिससे एड्स क्या कर सकता है? स्प्रेड कर सकता है। चलिए आगे बढ़े यहां से। और एड्स का टेस्ट याद रखना, अपने एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसका टेस्ट, और ये पूछा गया भी है। तो एड्स का टेस्ट आप लोग देखोगे सबसे पहला होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेस। और ये अगर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो टेस्ट करते हैं हम लोग कि सर इसके बाद जो है वो हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो आप यहां पर देखोगे वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न आप लोग यहां पर देखोगे ब्लॉट नाम का जो टेस्ट है वो हम लोग यहां पर करते हैं। तो ये सारी जानकारी किससे रिलेटेड थी? सर एड्स से रिलेटेड सारी जानकारी थी। अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं, विथ पोल आएंगे और पोल के साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार का 38% है? 38% आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के आकार का। बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करें भाई। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करें। बताओ भाई आप लोग कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार का 38% जो है वो आपको देखने को मिलेगा। शुक्र कैसे बोल सकते हो? शुक्र तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, आकार के आधार पर ही उनका ऑलमोस्ट आकार क्या होता है? सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में भी मिक्स आंसर आ रहे भाई अपने। इस क्वेश्चन में भी अगर आप यहां पर देखोगे तो मिक्स आंसर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 38% है। तो मिक्स जो है वो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है। 42% लोग हैं जिन्होंने आप लोग देखोगे इसका आंसर जो है वो करेक्ट दिया है। चाहे यहां पर आप लोग देखोगे अंजलि हो, गर्व हो, वहीं पर आप लोग देखोगे निकिता हो, चिम हो, रोशनी हो, इंदिरा हो, जो है वो लीना हो, भारती हो, बबीता हो। केवल 42% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सर कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार का 38% है, तो आंसर क्या होगा? बुध। बुध जो है सर हमारे यहां पर परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा कि मरकरी सर हमारे यहां पर परफेक्ट। मरकरी की अगर अपन बात करें, देखो भाई आप लोग सारे यहां पर ध्यान देना। सर अगर हम मरकरी की बात करें हिंदी में हम लोग कहेंगे सर बुध। और बुध की अगर अपन लोग बात करें, सर मरकरी की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह आप लोग यहां पर देखोगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक आप लोग यहां पर देखोगे ग्रह है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भाई अगर हमसे पूछा गया कि बुध जो है वह सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है। दूसरा पॉइंट, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। याद रखना, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह आप लोग यहां पर देखोगे कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा आप लोग यहां पर देखोगे ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और दूसरी बात, आप यहां पर एक और चीज ध्यान देना, सबसे छोटा ग्रह तो अपन ने देख लिया कि सर ये सौरमंडल का सबसे कैसा ग्रह है? छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया है 24 में ही
कि भाई ऐसा उपग्रह बताओ जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, तो इसका कोई आप लोग यहां पर देखोगे उपग्रह नहीं है। उपग्रह आप लोग यहां पर देखोगे नहीं है किसका भाई, बुध अगर आपसे पूछा जाए तो बुध का कोई भी आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, इसका कोई भी उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा आप लोग यहां पर देखो कि सर इसका वायुमंडल नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पर आप लोग यहां पर देखोगे वायुमंडल, वायुमंडल जो है वो आप लोग यहां पर देखोगे नहीं है। अच्छा, दो चीजें पूछी जाती है, एक पूछा जाता है रोटेशन, एक पूछा जाता है रोटेशन, ये पेपर में आया है, इसको अपन लोग बोलते हैं सर घूर्णन। और दूसरा पूछा जाता है रिवॉल्यूशन, दूसरा क्या पूछा जाता है, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन भी पूछा जाता है, रिवॉल्यूशन को अपन हिंदी में बोलते हैं परिक्रमा, परिक्रमा के नाम से जानते हो, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रोटेशन होता है इसका 59 डेज का लगभग आप बोल सकते हो, और वहीं पर 88 डेज का जो है वो क्या होता है सर, 88 डेज का आपको क्या देखने को मिलेगा, परिक्रमा। तो परिक्रमा जो है वो 88 दिन। ठीक है भैया, हाँ शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है, ये आप याद रखना। इसका टेम्परेचर जो है ना वो आप लोग देखोगे दिन में, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इसका टेम्परेचर बड़ा वेरी करता है, सबसे ज्यादा तापांतर यही है। टेम्परेचर अगर आप लोग देखोगे डे में, और आप टेम्परेचर देखोगे नाइट में, डे में अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 420 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर रात में आप लोग देखोगे -180 डिग्री सेल्सियस। तो देखो तापांतर भी सबसे ज्यादा है इस ग्रह का, इस ग्रह का तापांतर भी अगर आप लोग से पूछा जाए ना एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे ज्यादा है, तो तापांतर भी सबसे ज्यादा आपको किसका मिलेगा, बुध का मिलेगा। और मेरिनर 10 इसका आप लोग देखोगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल आप लोग यहां पर देखोगे सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर अपन बात करें तो सर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, मेरिनर 10, मेरिनर आप लोग यहां पर देखोगे 10, मेरिनर 10 जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है किसका, बुध का। तो बुध के बारे में ये फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के सबसे नजदीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है, इस पर दिन में टेम्परेचर 420, रात में -180 डिग्री सेल्सियस, इसका घूर्णन जो है 59 डेज, इसका रिवॉल्यूशन जो है वो 88 डेज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसका याद रखना मेरिनर 10। इतनी पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये पास है लेकिन आप लोग देखोगे सबसे गर्म नहीं है, इसको भूरा ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अनिकिता जी कि सर इसको भूरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पास है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म शुक्र है। इसलिए है सबसे गर्म शुक्र क्योंकि आप लोग देखोगे शुक्र पे 95% उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है भाई, तो ये आप यहां पर याद रखना। ठीक है, हाँ जी ठीक है अंजलि जी, बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ जाए यहां से। और आगे बढ़कर अब आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडार का रूप है, और पोल में मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर आप 90% लोग जो इसका आंसर परफेक्शन के साथ दें भाई, 90% के साथ इसका आंसर परफेक्शन के साथ दें कि पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप जो है वो क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, शर्करा, हिपेरिन। एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप, स्टार्च, ग्लाइकोजन, शर्करा, या फिर आप यहां पर देखोगे हिपेरिन। बढ़िया आंसर, हाँ ये आंसर में देखो ना, पोल 60% से तो पोल अपना शुरू ही हुआ है कि सर यहां पर आप लोग देखोगे निर्मल, नेहा, इंदिरा, वहीं पर चिम, कादर, जो है सुरंजना, भरत, प्राची, अंजलि, उसके बाद दुर्गा, नेहा, छाया, बहुत शानदार तरीके से, मीनू, यश। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था पहला अभी तक का कि जिसमें पोल जो है वो 65% से शुरू हुआ है, और 65% से पोल की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो आप यहां पर देखोगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर आप याद रखना, पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडार का जो रूप है वो अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप यहां पर आंसर लगाना ग्लाइकोजन। क्या लगाओगे आंसर, ग्लाइकोजन। देखो एक चीज याद रखना, जो मानव है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट खाता है लेकिन नपा तुला तो नहीं खाता, तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ स्टोर होगा, तो किस फॉर्म में होगा, तो आप लोग देखो ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कहां पर, लीवर में होता है। सर ये कहां पर होता है, लीवर में होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो लिखे हैं ना ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक चीज यहां पर ध्यान देना, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो याद रखना सेल्यूलोज, पत्तियों में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखो, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट तो यही है। मानव के द्वारा आप लोग देखोगे, अच्छा प्रकृति में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में आप लोग देखोगे दूसरा अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। अब प्रकृति में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम है काइटिन। तो प्रकृति में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो आप लोग यहां पर देखोगे वो कौन सा है? वो है काइटिन। अच्छा आप ऐसे समझिएगा, देखो इस पूरी प्रकृति में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं या कीड़े मकोड़े? क्योंकि काइटिन कहाँ होता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो ऊपरी सतह होती है वो काइटिन की बनी होती है। कीड़े मकोड़ों की जो ऊपरी सतह होती है वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या है? आप बोलोगे सर पेड़ पौधे हैं। और जब प्रकृति में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो आप यहां पर देखोगे कि सर सेल्यूलोज सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रकृति में कीड़े मकोड़े, ये याद रखना, इंसान से भी ज्यादा कौन है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े ये सब आ गए इसके अंदर, मधुमक्खी। ये आप लोग देखोगे इनकी जो ऊपरी लेयर है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। दो पॉइंट हो गए। अगला आप लोग यहां पर देखोगे, मानव के द्वारा सर्वाधिक खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, मानव के द्वारा आप लोग यहां पर देखोगे, मानव के द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। तो मानव के द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए ना तो याद रखना स्टार्च। क्या होगा भैया? स्टार्च। स्टार्च का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आलू आता है। सर स्टार्च मतलब क्या भाई? आलू। लेकिन मैं कहूंगा आलू में स्टार्च है, चावल में भी स्टार्च है, गेहूं में भी स्टार्च है, मक्का में भी स्टार्च है, इन सब में स्टार्च है। और पौधों में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। हाँ वो बात अलग है कि आलू में स्टार्च जो है वो क्या है? ज्यादा है। कंपैरिजन अगर आप करें तो आलू में जो है वो आप लोग देखोगे स्टार्च क्या होगा? ज्यादा होगा। वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर जो है वो प्रकृति का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे आप लोग यहां पर देखोगे मीठा कार्ब्स अगर अपन देखें तो सबसे मीठा कार्ब जो है वो फ्रक्टोज है, फलों में पाया जाता है। तो प्रकृति का जो नेचुरल आप लोग देखोगे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? फ्रक्टोज, जो हमें फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जो हमें फलों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ भैया आप लोग सारे यहां पर, इनसेट बी की शुरुआत किस इनसेट प्रणाली को किस वर्ष सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो इनसेट बी आपको बताना है 85, 83, 81, 87। एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भैया आप लोग, कब जो है इनसेट बी जो है इसकी शुरुआत अपने को देखने को मिलती है? इनसेट बी, एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे और बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल आपके लिए रेडी। और पोल में भैया इस बार जो है वो 77% लोगों ने आंसर सही दिया है। 77% लोगों ने आंसर इसका सही दिया। पहला संचार उपग्रह इनसेट फर्स्ट बी। हाँ, और आप यहां पर देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहां पर आंसर्स देना शुरू किए हैं। और एक बार सेशन को शेयर कर दो, जितने भी लोग लाइव हैं वो सेशन को शेयर जरूर करते हैं ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ इस सेगमेंट में, इस सेशन में क्या कर जाएं? जुड़ जाएं। तो आप लोगों ने बढ़िया से आंसर दिया, चाहे स्वाति हो, नीलम हो, दीपक हो, राखी हो, लीना हो, कपिल हो, सुरंजना हो, वहीं पर आप लोग देखोगे मुस्कान हो, इंदिरा हो, धर्मेंद्र हो, जागृति हो, अंकिता हो, उपमा हो, रूबी हो, रिंकी हो, चिम हो, सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से इसका आंसर दिया कि सर इसका आंसर आप क्या लगा दीजिए? इसका आंसर आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, 1983। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पता है भारत का आप लोग देखोगे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो सर ये जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हिंदी में अपन लोग कहेंगे संचार उपग्रह है। ये कैसा उपग्रह है? आप लोग यहां पर देखोगे संचार। तो संचार उपग्रह जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब इसको आप कैसे समझिएगा? इसको आप ऐसे समझिएगा कि सर ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये जो संचार उपग्रह हैं, अगर अपन इनकी बात करें
तो इसके अंदर सबसे पहला नाम तो आप लिख लीजिए कौन सा, तो आप यहां पर देखोगे कि जो इसरो ने बनाया इनसेट, आप लोग यहां पर देखोगे फर्स्ट बी। और इनसेट फर्स्ट बी कब बना है, तो आप याद रखना 1983 में। और ये किन किन सेवाओं को जो है वो कंट्रोल करेगा, ऑल इंडिया रेडियो जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, डीडी को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर टेलीकॉम, मतलब आप यहां पर देखोगे कि सर बिना वायर के, बिना इंटरनेट के भी आप फोन पर बात कर सकते हैं। इसरो ने खुद कहा कि भाई हमें भी इसका उपयोग चाहिए, या हमें दीजिए। मौसम मौसम की जानकारी भी आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये लेता है। कैसे काम करता है, ये मान लो कि सर सैटेलाइट है इनसेट फर्स्ट बी, सैटेलाइट है और सोलर पैनल लगी, ये क्या लगी है, सोलर पैनल। तो आप यहां पर देखोगे कि सर ये जो है इनसेट बी जो है वो है। अब मुझे चलाना है, मान लो पूरे भारत में कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी चलाना है। और केबीसी अगर चलाना है तो यहां से प्रोग्राम का सिग्नल सैटेलाइट को दूंगा, ये मेरा घर है। और घर में अगर मुझे चलाना है, ये मेरी छतरी है ऊपर लगी हुई, और ये जो छतरी है, छतरी से आप लोग यहाँ पर देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर निकला है, और ये केबल जो है वो अंदर आई, और यहाँ पर टीवी चल रही है। लेकिन टीवी कब चलेगी, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे टेलीविजन कब चलेगा, जब यहाँ से सिग्नल जो है वो केबीसी के सैटेलाइट के पास गए, सैटेलाइट ने इसको सिग्नल दिया और इससे अपनी टीवी जो है वो चलने लगी। इसी को अपन लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अपलिंक और डाउनलिंक पर आप लोग देखोगे कि सर अपने टीवी जो है वो काम करता है। अपलिंक और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर डाउनलिंक जो है इस पर आप जो है वो काम करता है। हम्म। तो ये आप यहां पर याद रखना कि इस तरीके से सर टेलीविजन जो है वो चलता है। और आप यहां पर देखोगे कि भाई यहां पर आप लोग देखोगे कि सर केबीसी जो है वो सीधा सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर टीवी में सिग्नल, और ये हमें जो है वो देखने को मिले। देखो एक चीज याद रखना, बिल्कुल सभी पूरा कंट्री जो है वो इस न्यूज से दुखी है कि भाई जो है बहुत सारे लोग जो है उनकी क्या हो चुकी, डेथ हो चुकी। लेकिन अपना कंट्री जो है वो ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देगा। आप लोग सभी जानते हैं कि सर हम जो है वो काफी अच्छा जवाब देने के सक्षम हैं, और जवाब बिल्कुल जो है वो दिया जाएगा। पीएम मोदी भी एक्टिव हैं, और आप लोग देखोगे देश के गृह मंत्री जिनके पास पूरी इंटरनल सिक्योरिटी होती है, वो आप लोग देखोगे अमित शाह हैं फिलहाल में, तो वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने वाली बात तो है ही है कि भाई इतने सारे लोग जो है वो चले गए जो घूमने के लिए गए थे, लेकिन इसका रिएक्शन भी आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पुलवामा के समय जो है वो एयर स्ट्राइक करके रिएक्शन दिया था। इस बार भी आप लोग देखोगे उन लोगों को चुन लिया जाएगा जिन लोगों ने 50 से ज्यादा राउंड जो है वहां पर आकर जो है फायरिंग की हमारे देश के नागरिकों पर, जो साधारण से नागरिक थे, घूमने के लिए गए थे। तो इस आतंकवादी गतिविधि जो है उसका जवाब जो है वो जरूर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक दुखद खबर हमारे लिए बिल्कुल ये है कि भाई हम जो है कि बहुत सारे नागरिक अपने देश के क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 26 तक जो लोग हैं वो हमें ये देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, और आगे बढ़कर आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग सारे यहां पर बताएंगे कि प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लौह अवशोषण को प्रभावित करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन प्रभावित करेगा, बी, डी, सी, के। पोल आपके लिए रेडी है और आप इसका आंसर शानदार तरीके से करेंगे। बताओ भाई आप लोग सारे सारे यहां पर बताओ कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके आंसर जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है भैया। आप लोगों के आंसर जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग जो है वो अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं। भाई डी बी आंसर दे रहे हैं कि सर लौह अवशोषण को प्रभावित जो है वो डी बी आंसर दे रहे हैं, सी बी आंसर दे रहे हैं। लेकिन जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सब परफेक्ट है भाई, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सब परफेक्ट है। चाहे वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भारती हो, प्रियंका हो, नेहा हो, वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे सुरंजना हो, जो है वो कादर हो, उपमा हो, उषा हो, धर्मेंद्र हो, वसु हो, सभी लोगों ने यहां पर शानदार तरीके से आंसर दिया है कि सर इस प्रश्न का अगर आप हमसे परफेक्ट और करेक्ट आंसर पूछेंगे ना, तो हम यहां पर आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है सर ये आप लोग देखोगे लौह अवशोषण के लिए जो है प्रभावित होता है। मैं आपको विटामिन सी के सारे फंक्शन ही बता दूंगा, ठीक है। तो सारे फंक्शन ही हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ देखो ये इसमें भी आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसका हाथ हमें देखने को मिलेगा अभी, रिपोर्ट्स के अंदर पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर, एक शब्द आप ध्यान रखना कि प्रॉक्सी वॉर जो है उसका यूज करता है। क्योंकि देखो इस कंट्री को हमने 1947 में बुरी तरीके से हराया। 1965 में जो युद्ध हुआ उसमें आप लोग देखोगे कि पैटर्न टैंक लेकर आया था अमेरिका से, उसमें मेजर अब्दुल हमीद ने जाकर पूरे पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जो है उनको उड़ा दिया था। और आप लोग देखोगे कि सर हमने 65 में डायरेक्ट युद्ध में हमने हरा दिया।
71 जब बांग्लादेश बन रहा था तब भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया। 1999 कारगिल वार जो हुआ उसके अंदर विक्रम बत्रा का नाम आप सभी लोगों ने सुना है कि सर वहां पर भी हमने जो है वो उनको हरा दिया। 4 टाइम आप लोग देखोगे फेस टू फेस जब युद्ध हुए तो हमने उसको बुरी तरीके से हर बार जो है वो क्या किया, पराजित किया। तो अब ये प्रॉक्सी वॉर करता है। प्रॉक्सी वॉर मतलब किसी देश को छिपकर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जो है वो नुकसान पहुंचाना जो है वो कहलाता है। तो अब ये प्रॉक्सी वॉर पर आ गया, लेकिन आप लोग देखोगे इस प्रॉक्सी वॉर का जवाब भी जो है वो दिया जाएगा। चलिए अब यहां पर आप लोग देखोगे कि सर अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी आप लोग यहां पर देखो भाई, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी आप सबसे पहले यहां पर एक चीज याद रखना कि सर विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक आप लोग यहां पर देखोगे एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और दूसरी बात ये आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर आप लोग यहां पर देखोगे सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा विटामिन सी, ठीक है। अब दूसरी बात आप लोग यहां पर देखोगे, हाँ दूसरा आप लोग यहां पर देखोगे कि सर दूसरा अगर पॉइंट अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं तो इसके फंक्शन देखो। सर आप यहां पर देखो इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें, इसके कार्य की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पर देखना कि सर इसके फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है इम्यूनिटी। सबसे पहला फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी। हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक आप लोग यहां पर देखोगे क्षमता, तो ये है इम्यूनिटी। दूसरा आप लोग यहां पर देखो सर ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट भी है भैया। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है चीजों को खराब होने से क्या करना, बचाना। तीसरा फंक्शन इसका आप लोग देखोगे कि सर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आप लोग यहां पर देखोगे आयरन। हिंदी में हम लोग कहेंगे आयरन का अवशोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आयरन खाना अलग बात है, लेकिन आयरन जो है सर इसका अवशोषण, आयरन का आप लोग यहां पर देखोगे अवशोषण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आयरन का अवशोषण जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी मदद से होता है? विटामिन सी की मदद से। और विटामिन सी का सोर्स तो तुम सभी लोग जानते हैं कि सर विटामिन सी का अगर सोर्स अगर आप हमसे पूछ लें कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है इसका, क्या हम इस क्या खाएं जिससे आप लोग देखोगे कि सर हमें विटामिन सी मिले, तो मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं कि जितने भी आप लोग देखोगे ताजे और खट्टे फल और सब्जियां हैं, ताजे फल और सब्जी, ताजे आप लोग यहां पर देखोगे फल और आप लोग यहां देखोगे सब्जी, साथ साथ आप लोग यहां पर देखो कि सर जो है वो खट्टे फल, खट्टे फल भी अगर आप यहां पर देखोगे तो ये भी बढ़िया सोर्स हैं। और वहीं अगर आप लोग देखोगे कि एक मैं आपको सोर्स बता रहा हूं अमरूद, अमरूद जो है वो हटके थोड़ा सा खट्टे फलों में नहीं, और दूसरा आप लोग देखोगे मिर्च। ये दो आप याद रखना विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं कि जब आपको खट्टे फल या ताजे फल नहीं मिलते हैं तो आप यहां पर एक चीज याद रखना कि सर ये हमें जो है वो देखने को मिलेगा, अमरूद और मिर्च जो है वो अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पोल आपके लिए रेडी है, बताओ आप लोग भैया कौन सा भारत का मैपिंग उपग्रह है? मैपिंग कार्टोसेट, आर्यभट्ट, भास्कर 2, इनसेट फर्स्ट, एबीसीडी 4 ऑप्शन है। भारत का पहला मैपिंग उपग्रह जो है वो कौन सा है? एबीसीडी 4 ऑप्शन है। पोल आपके लिए रेडी है और इसमें मैं चाहूंगा कि भाई 80% लोग जो है वो इसका आंसर करेक्ट दे। 80% लोग जो है इसका आंसर जो है वो करेक्ट दे। बिल्कुल मिर्च में विटामिन सी आपको मिलेगा, आंवला सबसे अच्छा सोर्स है। तो आप यहां पर बताओ भाई, पोल आपके लिए रेडी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला मैपिंग आप लोग यहां पर देखोगे उपग्रह कौन सा है? पोल आपके लिए रेडी है, पोल आपके लिए रेडी है। आप लोगों को यहां पर बताना है भारत का पहला जो मैपिंग उपग्रह है वो कौन सा है? एबीसीडी 4 ऑप्शन भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजलि, सपना मिश्रा, वहीं पर जो है वो वर्ग एक बायोलॉजी जी बिल्कुल जो है वो शुरू हो चुकी है सपना मिश्रा जी। वहीं पर आप लोग देखोगे राबिया, स्वाति, वहीं पर आप लोग देखोगे दीपक, अंजलि, निर्मल, नेहा, कनिष्का, जो है आप लोग देखोगे अवधेश, रिंकू, प्रवीण, कपिल, इन सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया है कि इस प्रश्न का अगर हमसे पूछा जाए परफेक्ट आंसर तो आप लोग याद रखना कार्टोसेट। और कार्टोसेट जो है ना इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं आई इन द स्काई। कार्टोसेट आप यहां पर याद रखना कि सर कार्टोसेट जो है वो क्या है? कार्टोसेट को अपन लोग बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है आई इन द स्काई, आई इन द आप लोग यहां पर देखोगे स्काई। कितने उपग्रह अभी तक जो है वो टोटल कार्टोसेट के लॉन्च हो चुके हैं? 9। तो कितने उपग्रह जो है वो अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं? 9 कार्टोसेट जो है अपन क्या कर चुके हैं? लॉन्च कर चुके हैं। पहला कार्टोसेट कब गया था? तो फर्स्ट आप लोग याद रखना 2005। फर्स्ट अगर आपसे पूछा रहा है तो फर्स्ट 2005। और इसका जो मेन फंक्शन है वो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर इसका मेन जो फंक्शन है वो है मैपिंग। सर ये मैपिंग ड्रॉ करके अपने को देता है, जैसे भारत के आपको हाईवे बनते हुए दिखाई देते हैं,
भारत में जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है बनते दिखाई देते हैं, तो उन सब में अपन लोग किसका यूज करते हैं सर? सैटेलाइट का। सैटेलाइट से पूरा मैपिंग बना लेते हैं कि यहां से रोड निकलेगा, और जब हाईवे निकलता है तो कोशिश ये की जाती जितने गांव हाईवे से कनेक्ट हो सके, क्योंकि जब हाईवे से गांव कनेक्ट होते हैं तो उनका डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है, तो वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पर लेकर आते हैं आप लोगों को। बताओ भाई आप लोग सारे, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 6, 8, 10 और उसके बाद में आप लोग देखोगे 5। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बताओ इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर भारत में कितने जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं, फिर उसके बाद सीधा हम लोग चल रहे हैं रैपिड फायर राउंड पर, और वहां पर 10 क्वेश्चन हम लोग रैपिड फायरली जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे पहले भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं इनको आपको बताना है। बताओ भाई आप लोग सारे। रुचि जी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। वहीं पर आप लोग यहां पर देखोगे पोल भी मैं देख पा रहा हूं कि पोल में काफी अच्छे तरीके से सब लोग आंसर्स करना शुरू कर चुके हैं कि सर भारत में जो अगर आपसे पूछा जाए 83% लोगों ने सही आंसर दिया है। 83% लोगों ने शानदार आंसर दिया है। कितने शास्त्रीय नृत्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे? 8। चलिए, अब जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है वो आप लोग देखोगे सेशन अपना शुरू होने वाला है, और लास्ट के 10 मिनट में आप लोग सभी जानते हैं एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का ये जो हमारा रैपिड फायर राउंड है, इस रैपिड फायर राउंड के अंदर 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इन 10 क्वेश्चन को हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं, और जल्दी जल्दी से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ भैया आप लोग सारे यहां पर बताने की कोशिश करो। बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारण विषाणु, जीवाणु, फफूंद, उसके बाद में आप लोग देखोगे फाइटोप्लाज्मा। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, पोल आपके लिए रेडी है। आप लोग यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, पोल आपके लिए रेडी है, और सेशन को एक बार शेयर कर दो यार, इतने सारे लोग हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को जरूर शेयर कर दिया करो। तो पोल आपके लिए रेडी है, आप लोग सारे यहां पर बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं देख पा रहा हूं अलग अलग आंसर जो है उस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो याद रखना, जो बैगन की छोटी पत्ती रोग जो है वो किसके कारण है? फंगस के कारण हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? कुपोषण, भूखमरी, खारापन, अम्लता। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बताओ इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? और इसमें तो मैं कहूंगा कि 90% लोगों का आंसर परफेक्ट जाना चाहिए। 90% लोगों का आंसर जो है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए? परफेक्शन के साथ जो है वो सही होना चाहिए। बताओ भैया आप लोग, भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? और यहां पर जो है वो बढ़िया तरीके से चिम, बबीता, सोनू, शीतल, निर्मल, लोधी जी, रीचा, सबिया, वहीं पर आप लोग देखोगे बीरेंद्र, रीना, निकिता, मोनिका, बबीता, वहीं पर आप लोग देखोगे नितिन, ओमकाल, सभी लोगों ने सही आंसर दिया कुपोषण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वही बताओ, प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला या प्लास्टिक के ऊपर एक्शन लेने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भारत में प्लास्टिक के ऊपर स्टेप लेने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। बताओ भाई आप लोग सारे। एबीसीडी 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोग सारे इसका आंसर परफेक्शन के साथ करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई आप लोग सारे। मध्य प्रदेश मत लगाना भैया, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने आंसर सी लगाया है, और सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर भी है। तो बहुत सारे लोगों ने सी आंसर लगाया कि सर इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा भैया? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रदूषण के आधार पर जल प्रदूषण के 2 स्रोत क्या हैं? जल प्रदूषण के 2 स्रोत, प्राथमिक, द्वितीयक, स्थायी, अस्थायी, ग्रामीण, शहरी, और बिंदु और गैर बिंदु। तो पॉइंट और नॉन पॉइंट। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर भी आप परफेक्शन के साथ लगाएंगे और हमें बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई आप लोग सारे सारे यहां पर बताने की कोशिश करो। रैपिड फायर राउंड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड है मतलब। बिल्कुल, इसमें तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें कोई भी गलती नहीं कर रहा है, और इसमें परफेक्शन के साथ आंसर दे रहे हैं कि प्रदूषण के आधार पर जल प्रदूषण की अगर बात की जाए सर, तो यहां पर आंसर होगा पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्स, बिंदु और गैर बिंदु सोर्स जो है हमें देखने को मिलता है। कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन यू, विटामिन B17, विटामिन B15, विटामिन ए। कौन सा विटामिन जो है वो कैंसर रोधी गुणों वाला एक्चुअल में दवाई होती है? तो आपको बताना है। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, पोल आपके लिए रेडी है। आप लोग फटाक से इसका आंसर करेंगे और बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई आप लोग सारे।
आपके आंसर्स का इंतजार है सभी लोगों के, और इसका आंसर तो सभी लोग सही करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गड़बड़ करेगा इसका आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों ने बी आंसर 58% लोगों ने दिया। और यहाँ पर लगातार अजीत, निकिता, वहीं पर आप लोग देखोगे देवी, जो है वो आप यहाँ पर देखो हरी, प्रभा, वसुंधरा, स्वाति, शालिनी, वैष्णव, सभी लोगों ने शानदार तरीके से इसका आंसर दिया है कि सर इसका आंसर होगा B17। क्या होगा भैया? B17 सर इस रैपिड फायर क्वेश्चन का हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप बताओ कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, आसवन बोलते हैं, या स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल भी आपके लिए रेडी है भाई, पोल भी आपके लिए रेडी है। और जितने लोग लाइव हैं सेशन को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ इस सेगमेंट में, इस सेशन में क्या कर जाए, जुड़ जाए। बताओ भाई आप लोग सारे। 83% लोग ऑप्शन नंबर किस पर गए हैं? ए पर, फर्मेंटेशन। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। चाहे प्रीति हो, वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर जो है वो राधा हो, वहीं पर आप लोग देखोगे कि सर जो है वो अंजलि हो। बहुत सारे लोग गड़बड़ भी करें इस क्वेश्चन में, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ भी की है, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर परफेक्शन के साथ भी दिया है कि सर इसका आंसर जो होगा वो आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए मतलब आप यहां पर देखोगे फर्मेंटेशन, या इसको अपन बोलते हैं खमीरीकरण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसरो के द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव मिशन कौन सा होगा? तो पहला मानव मिशन जो है इसरो के द्वारा निर्मित जो है वो कौन सा होगा? मंगलयान, गगनयान, मंगल ग्रही, शुक्र, उसके बाद में अंतरिक्ष। ABCD 4 ऑप्शन है। तो मानव जो है मिशन जो है वो कौन सा है इसरो का पहला स्वदेशी मानव मिशन? ABCD 4 ऑप्शन है भाई आप लोगों के पास, ABCD 4 ऑप्शन है। आप लोग सारे यहां पर बताना कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला आप लोग देखोगे स्वदेशी मानव मिशन कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 91% लोगों ने आंसर दिया है। कपिल, विकास, प्रसन्न, निकिता, पूनम, वहीं पर आप लोग देखो नेहा, प्रीति, जो है वो कामिनी, बहुत ही शानदार, श्री, श्यामा, प्रतिभा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया। गगनयान। क्या होगा भैया? गगनयान। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ आप लोग सारे, निम्नलिखित में से किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से 10, 6 से 12 नवंबर, 12 से आप लोग देखोगे 18 दिसंबर, और 1 से 7 जनवरी। ABCD 4 ऑप्शन है। अंतरिक्ष सप्ताह आपसे पूछा जा रहा है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? और अपना आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर सेकंड जो है वो, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे अपने, तब जाकर अपना ये जो आप लोग देखोगे रिपीट फायर जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें भी देख पा रहा हूँ 78% लोगों ने सही आंसर दिया है, चाहे वो चिम हो, या फिर आप लोग देखोगे ममता हो, सबिया हो, वहीं आप लोग देखोगे इंदिरा, सुरेंद्र, जो है वो आप लोग देखोगे कि शिवानी, कादर, राम, शिखा, मोनिका, पंकज, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब लोगों ने आंसर दिए हैं कि सर इसका जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है। और अक्टूबर आप लोग यहाँ पर देखोगे 4 से 10, तो 4 से 10 अक्टूबर जो है सर वो समय है जिसको अपन लोग विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड लास्ट है आज का अपना, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और आप यहां पर बताओ कि सर पक्षी, चूहे, शेर का आश्रय क्रम अनुसार, घोंसला, बिल, जंगल, गुफा, बिल, पेड़, वहीं पर घोंसला, पेड़, आप लोग देखो गुफा, और घोंसला, बिल और माद। ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग यहां पर बताओ कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, पक्षी, चूहे और शेर, इनका आश्रय क्रम अनुसार आपको बताना है, क्रम अनुसार। तो क्रम अनुसार आपको इनका आश्रय जो है वो बताना है। बताओ भाई आप लोग सारे, सारे यहां पर बताएंगे कि सर इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। पक्षी, चूहे, शेर, इनका आश्रय जो है आपसे पूछा जा रहा है क्रम अनुसार। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 50% लोगों ने आंसर सही दिया है। मंजू, हेमलता, लोधी जी, सभी ने कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो आप लोग यहाँ पर देखोगे घोंसला, बिल और माद, जो बड़े जीव होते हैं ना, और बड़े जीव जिस गुफा में रहते हैं उसको स्पेशली माद कहा जाता है। तो माद आप लोग याद रखना, बड़े जीव जहां पर रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? मानव, हाइड्रोजन, परमाणु, या फिर अणु। ABCD 4 ऑप्शन है। तो पोखरण में आपसे पूछा जाए कौन सा बम जो है वो हमें देखने को मिलता है। ABCD 4 ऑप्शन। पोल आपके लिए रेडी है भाई, पोल आपके लिए रेडी है। आप लोगों को बताना है कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई आप लोग, पोखरण जो परमाणु परीक्षण है वो आपसे पूछा जा रहा है।
सबके अलग अलग आंसर इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि सर इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बम। चलिए अब यहां पर हाइड्रोजन बम, बिल्कुल हाइड्रोजन बम। चलिए अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एमपीटेट वर्ग 3 के हमारे नए बैच के साथ आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। फीस बहुत कम है, आप मात्र 999 रुपए में हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी है और ये लाइव बैच है। घर बैठे बैठे आप बढ़िया से अपनी तैयारी जो है वो शानदार तरीके से इसके साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो है एमपीटेट वर्ग 3 की आप 99 रुपए की ले सकते हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो सब्जेक्ट है वो आपको 499 रुपए में मिल जाएगा विद एमसीक्यू बैच के साथ में। इंदौर आकर आप वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नया बैच 11 मार्च से ही शुरू हुआ है, जिसका समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे है। इंदौर आकर आप लोग जो है हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मैथ्स वर्ग 2 का एमसीक्यू बैच जो है वो आपको 499 रुपए मिल जाएगा। मैथ्स का रिकॉर्डेड वर्ग 2 का बैच जो है वो आपको 799 रुपए मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखोगे एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा जो मैथ्स है उसकी बुक जो है वो आपको 51 रुपए मिल जाएगी। एमपीटेट वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के एफएलटी जो है वो आप लोग देखो 99 रुपए में है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सर ये आपको जो है वो टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको टेस्ट सीरीज जो है वो मैथ्स की पूरी कितने में मिलेगी, 51 रुपए मिलेगी। ये हमारी बुक्स है वर्ग 3 की, आप विनर्स पब्लिकेशन ऐप से ले सकते हैं। ये हिंदी की बुक है जिसको आप फ्लिपकार्ट से मात्र 195 रुपए में जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे ब्रह्मास्त्र सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो मात्र 299 रुपए में आप ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है उसको ले सकते हैं। मैथ्स की सर की प्रो बुक अरिथमेटिक और एडवांस की ये आपको 399 रुपए मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखोगे व्यापम फाउंडेशन जो है आपको 1299 रुपए में ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप लोग देखोगे कि सर जो बुक है कंप्लीट कॉम्बो जो बुक का है विनर्स क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बो जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ विनर्स पब्लिकेशन ऐप से आप लोग बुक ले सकते हैं, विनर्स इंस्टीट्यूट से कोर्स, वहीं पर आप लोग देखोगे हमारा सपोर्ट स्टाफ है और ऑफलाइन इंक्वायरी के लिए नंबर है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्लास जैसी भी लगी हो एक कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।